सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो है कैसे जो है घनत्व, प्रतिशतता, मोलरता व नॉर्मलता के टिप्स कि कैसे हम जो है घनत्व, प्रतिशतता, मोलरता व नॉर्मलता के टिप्स को समझेंगे। तो होता क्या है कि हमारे प्रश्न में दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए कि 1.343 ग्राम घनत्व घनत्व का बिलियन। अभी क्या है कि हमें इससे समझना पड़ेगा कि 1.343 तो घनत्व जो होता है वो बेसिकली ग्राम प्रति ml में आता है। किस में आता है? ग्राम प्रति ml में। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जो 1.343 है इसमें हम क्या लेंगे कि भाई 1 ml बिलियन में बिले का भार बराबर 1.343 ग्राम। यानी 1 ml बिलियन में क्या उपस्थित है? जो है 1.343 ग्राम घनत्व उपस्थित है। अब इससे क्या हुआ? इससे होगा ये क्या कि आयतन हमें मिल गया 1 ml और स्मॉल w हमें मिल गया 1.343। तो अब चूंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें v और w हमें 1.343 घनत्व की सहायता से ही ज्ञात हो चुका है। अन्य चीज़ें हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। ये नंबर 1 टिप्स था, हमेशा इस तरीके से ध्यान देंगे। नंबर 2 हमें क्या पूछता है? जैसे पूछ लिया 10% W/W। अब 10% किसी क्वेश्चन में दे दिया 10% W/W अगर दिया गया है तो मोलरता ज्ञात करिए। तो भाई मोलरता, नॉर्मलता कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने जो कल के बारे में टिप्स दिया था तो इसको कैसे समझेंगे? तो 10% का W/W यानी भार प्रतिशतता, इसे हम क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता। तो 10% W/W को हम कैसे समझेंगे? तो हमें लिखना पड़ेगा कि 100 ग्राम बिलियन में बिले का भार बराबर 10 ग्राम। अब यहाँ से लिखने पे हमें बिलियन का जो W मिल गया, बिलियन का भार वो मिल गया 100 ग्राम, और W स्मॉल w यानी बिले का भार हमें मिल गया, बिले का भार हमें मिल गया कितना? 10 ग्राम। तो इसकी सहायता से हम इसे समझ लेंगे। बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर आते हैं कि 15%, 15 भाई 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 25, जो भी क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग दिया होगा W/V यानी भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। तो भार आयतन 15% भार आयतन प्रतिशतता से हम समझेंगे कि 100 ml, चूँकि W/V है, V यानी आयतन, आयतन यानी ml में, तो 100 ml बिलियन में बिले का भार बराबर 15 ग्राम। 15 ग्राम यानी यहाँ से V बराबर मिल गया 100 और यहाँ से स्मॉल w हमें मिल गया 15 ग्राम। अब हम इन दोनों की सहायता से जो कुछ भी पूछा गया होगा उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स की। जैसे हमें पूछ सकता है कि नंबर 4 20 V/V, 20% V/V यानी आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता अगर हमें पूछेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो है 100 ml बिलियन में बिले का आयतन कितना है? बिले का आयतन 20 ml। कितना है? 20 ml। तो इसकी सहायता से हमें V बराबर मिल गया 100 ml और बिले का आयतन मिल गया कितना? बिले का आयतन मिल गया 20 ml। हालांकि 20 ml आयतन से हम जो है कन्वर्ट कुछ भी जो है आसानी से कर सकते हैं। चलिए नंबर 5वां टॉपिक हमें क्या पूछा जाएगा? नंबर 5वें में हमें पूछ लिया जैसे 1.5 मोलर, अर्थात यानी मोलरता दी गई है 1.5। तो अब हम इससे क्या समझेंगे? इससे समझेंगे चूंकि मोलरता, मोल प्रति लीटर, इसका मात्रा कितना क्या होता है? मोल प्रति लीटर।
मोल प्रति लीटर, तो प्रति जो लीटर है वो लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी, 1.5। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया कि V बराबर 1 लीटर, तो स्मॉल n यानी मोलों की संख्या कितना आ गया, 1.5 मोल। तो इसकी सहायता से हम इसे जो है आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब आगे चलिए बात कर लेते हैं कि और किस टाइप के हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें नंबर 6 टाइप का पूछा जा सकता है कि जैसे 0.5 नॉर्मल, अर्थात तो नॉर्मल का तात्पर्य यहाँ हुआ तुल्यांक प्रति लीटर से, इसका मतलब क्या होता है, तुल्यांक प्रति लीटर, यानी 1 लीटर बिलियन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0.5 होगी। तो 0.5, अब इससे तुल्यांक, अब जानते हैं तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार होता है। तो तुल्यांकी भार अगर आपको दिया गया रहेगा तो भार आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तुल्यांकों की संख्या आ गई 0.5। चलिए, अब इसके बाद हमें नंबर 7वें टॉपिक में पूछा जा सकता है कि जैसे 2.5 स्मॉल यम, अर्थात स्मॉल यम मैंने पहले भी बता रखा हुआ है कि मोललता का जो है वो है संकेत है। तो 2.5 मोलल अर्थात क्या हो जाएगा, तो याद रहे मोललता जो होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है, और किलोग्राम जो है विलायक होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का भार बराबर 2.5 मोल, माफ़ करिएगा, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ तो मोललता जो है मोल प्रति किलोग्राम होता है ना, विलेय के मोलों की संख्या बराबर 2.5 मोल। यानी यहाँ क्या हुआ, कैपिटल W हमारा आ गया 1 किलोग्राम, यानी इसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो यन आ गया है वो 2.5 मोल आ गए। तो कुछ ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से हमने आसानी से देख रखा हुआ है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इसका भी आप नोट्स बनाएंगे और इससे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं और आप उसे आसानी से समझने में मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे करें।